मेरा नाम पुनीत है। मेरे सामने मेरी पहली पत्नी की शादी का कार्ड रखा हुआ था। वो पत्नी जिसे मैं तलाक दे चुका था, उसकी शादी का कार्ड अपनी आंखों के सामने देखकर मैं शर्म से सर झुकाकर बैठ गया था, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ इसलिए डिवोर्स दी थी कि वो मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती थी। मैं उसकी शादी से पहले ही कतर चला गया था और वहां जाकर ड्राइवर की नौकरी करने लगा था। लेकिन मुझे एक हिंदुस्तानी कपल को एयरपोर्ट से लेकर होटल जाना था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उसको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जो औरत गोद में बच्चा उठाकर खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली थी और फिर उसके साथ खुशी खुशी सारी रस्म रिवाज के साथ मेरी शादी हो गई थी। मैं खुश था। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि मेरी अरेंज मैरिज की गई है या मेरे माता पिता ने मेरी पत्नी को पसंद किया है। उन्होंने भले ही हर काम अपनी मर्जी से किया था, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की तलाश की थी, जो कि बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। भले ही मेरी शादी घर वालों ने अपनी मर्जी से करवाई थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को शादी के बाद बहुत चाहने लगा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरी अपनी पसंद की हो। फिर वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर अभी तक हमें संतान की खुशी नहीं मिली थी। अभी तक हम दोनों की गोद खाली थी। ये कमी अभी भी मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे बच्चे हों, मेरा परिवार आगे बढ़े। मेरे बच्चे जिनको मैं अपनी गोद में उठाकर खिलाऊं, जो मुझे पापा कहें, और मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। लेकिन मेरी ये चाहत अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मेरी पत्नी एक अच्छी औरत होने के साथ साथ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसकी तरफ से कभी मुझे कोई शिकायत नहीं हुई थी। बस जिंदगी में एक यही कमी थी कि वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। मैं अभी अभी ऑफिस से घर वापस आया था और आते ही फौरन खुद को कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि आज हमारा एक कलीग ऑफिस में अपने 3 साल के बेटे को लेकर आया था। उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी अधूरी हो, क्योंकि उसकी शादी मेरी शादी के बाद हुई थी, फिर भी उसके पास बेटा था। मेरे दिल में एक अजीब सा अधूरापन आने लगा था। इसलिए ही मैं ऑफिस से तबीयत खराब का बहाना बनाकर जल्दी घर वापस आ गया था। जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसने सुबह मुझे बता दिया था कि आज उसे अपने मायके जाना है। कितनी ही देर तक मैं अपने कमरे में बैठा रहा था और यही सोचता रहा था कि आखिर कब तक मुझे औलाद के लिए तरसना पड़ेगा। मेरी पत्नी बहुत भोली भाली और मासूम थी, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं करता था कि मैं उससे कुछ कहूँ, कोई शिकायत करूँ, कोई शिकवा करूँ, उसे बताऊँ कि मैं अंदर से कितना खालीपन महसूस करता हूँ। मैं जानता था कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उसके सामने जब भी आता था तो खुद पर बड़ा काबू करता था। मैं नहीं चाहता था कि इस एक वजह से हम दोनों के बीच झगड़ा पैदा हो। अब तो हद यहाँ तक हो गई थी कि मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। कुछ देर तो मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा था। जब मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो मैं कमरे से बाहर निकल आया और सीधा किचन में आ गया था। मेरी पत्नी अभी तक वापस नहीं आई थी। अब मुझे खाना भी खुद ही बनाना था। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी, इसलिए ही मुझे खाना बनाना पड़ा। मैंने फ्रिज से आलू निकाले और आलू का भरता बनाने लगा। मैं भरता बना चुका था और बस आटा गूंथने ही वाला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हाथ धोकर किचन से बाहर आ गया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वहां पर मेरी पत्नी रश्मि खड़ी हुई थी। उसके साथ उसका भाई भी खड़ा हुआ था। नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? रश्मि के भाई ने मुझे नमस्ते किया तो मैंने उसे घर में आने का कहा, लेकिन वो वहीं से थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस चला गया था। उसने कहा था कि उसे कोई बहुत ज़रूरी काम है। वो तो सिर्फ अपनी दीदी को यहाँ छोड़ने के लिए ही आया था। वो चला गया और फिर रश्मि भी घर के अंदर आ गई थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि आज मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया हूँ। वो बेचारी तो टाइम पर ही आई थी और वो अपने साथ मेरे लिए अपने मायके से खाना भी लेकर आई थी, लेकिन अब तो मैं सब्जी बना चुका था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पुनीत, ये आपने क्या कर दिया है? आपको पता तो है मैं जब भी मम्मी के घर जाती हूँ तो आपके लिए वहीं से खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही मेरी पत्नी किचन में खाना बर्तन में निकालने के लिए गई तो वहां पर आलू का भरता बना हुआ देखकर मुझसे नाराज होने लगी। कहने लगी, आपने ये क्यों बनाया है? मैं आपके लिए खाना लेकर आ तो रही थी। मैंने कहा, रश्मि, तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है
कि पति कब घर आ रहा है और कब नहीं। जब तुम नहीं आ रही थी तो फिर मैंने खुद ही खाना बना लिया। आखिरकार मुझे भूख लगी हुई थी, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करता। उस बेचारी ने तो मुझसे बड़े आराम से बात की थी, लेकिन मैंने उसे बेवजह ही डांट दिया था। मेरी डांट सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो समझ गई थी कि मैं बहुत थका हुआ और झुंझलाया हुआ हूँ, या फिर भूख से बिलख रहा हूँ, तभी तो गुस्से में ऐसी बातें कर रहा हूँ। इसलिए वो चुपचाप खाना बर्तनों में निकालने लगी। मैंने आगे कहा, रश्मि, तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो तुम मुझे बच्चे की खुशी दे देती। फाइनली आज मैंने हिम्मत करके उससे ये टॉपिक छेड़ ही दिया था। वो बेचारी चुपचाप बर्तनों में खाना निकाल रही थी कि मैंने एक पे एक वार कर दिया था। मेरी बात सुनकर तो वो बेचारी सवाल करती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी थी, क्योंकि मैंने पहले कभी भी उसे इस तरह से बच्चा ना होने का ताना नहीं दिया था। उसने मेरी तरफ पलटकर देखा और मायूसी भरा चेहरा बनाकर कहने लगी, पुनीत, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? वो बेचारी रोती हुई आवाज के साथ मुझे देखकर उदास हो चुकी थी। न जाने क्यों उसका ऐसा चेहरा देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, आखिर तुम क्या समझती हो कि मैं पागल हूँ जो ऐसी बातें कर रहा हूँ? मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो तुम जल्द ही मुझे कोई खुशखबरी दे देती, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। मेरा गुस्सा आसमान तक पहुंच चुका था। मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो बेचारी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने काम में लगी रही और फिर मेरी तरफ खाने की प्लेट बढ़ाकर खुद वहां से चली गई। उसके जाने पर तो मुझे और भी गुस्सा आ गया था। मैंने खाने की प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी थी और उसके पीछे पीछे आ गया था। वो अब कमरे में आकर अलमारी खोलकर खड़ी हुई थी। शायद वो कपड़े चेंज करने वाली थी। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसने कहा, पुनीत, आपको क्या हो गया है आज? प्लीज आप मजाक मत कीजिए। मुझे आज आपसे बहुत डर लग रहा है। वो मेरी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज के साथ बोली थी। मैंने कहा, अभी तुमने मुझे क्या कहा था कि पागल हूं मैं और पागलों जैसी बातें कर रहा हूं? क्या मतलब था तुम्हारा? मैं उस पर किसी बिखरे हुए शेर की तरह दहाड़ने लगा था। पुनीत, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस इतना कहा था कि आज आप ठीक से बात नहीं कर रहे। मेरी पत्नी ने अपनी सफाई में बस इतना ही कहा था, क्योंकि इस समय मेरा गुस्सा हाई लेवल तक पहुंच गया था। मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और साथ में ये भी कह दिया कि आइंदा मेरे साथ जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उसी समय ही मैं कमरे से बाहर निकल आया था। मैंने खाना भी नहीं खाया था और आंगन में इधर से उधर टहलने लगा था। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी अभी मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे, मगर ये तो मुमकिन नहीं था। शायद इसी वजह से ही मैं गुस्से से पागल हो रहा था। कुछ देर तक तो मैं गुस्से से इधर से उधर टहलता रहा था, लेकिन अब मुझे वहां पर टहलते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। इसके बाद मैंने रश्मि को नहीं देखा था और ना ही वो कमरे से बाहर निकली थी। अब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका था और मैं सोच रहा था कि आखिर इस सब में रश्मि बेचारी का क्या कसूर है। वो तो हर समय ही डॉक्टर को दिखाती रहती है, ट्रीटमेंट लेती रहती है, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करती है। शायद मैं अपने कलीग के बेटे को देखकर आज इस हालत तक पहुंचा था कि उस पर गुस्सा कर बैठा था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी अपनी पत्नी से इतने गुस्से में कभी भी बात नहीं की थी। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने कभी भी उसे इस तरह से नहीं डांटा था। बल्कि हम दोनों के बीच तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था और ना ही मैंने कभी उसे औलाद न होने का ताना दिया था। मैं धीरे धीरे कदमों के साथ चलते हुए कमरे में आया तो वो लाइट ऑफ करके सो रही थी। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं लाइट ऑन करूं और उससे बात भी करूं, मगर फिर उसे सोता हुआ देखकर मैं भी खामोशी से उसके साथ ही बेड पर आकर सो गया था। जैसे ही मैं सोया तो मुझे उसकी हल्की हल्की सी सिसकियां सुनाई देने लगी थी। इसका मतलब कि वो जाग रही थी, बल्कि वो रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी वजह से ही इतनी तकलीफ में है। मैं उसी समय उठा और लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही वो जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करने लगी, जो अंधेरे में छुपकर बहा रही थी। वो अब ऐसे जाहिर कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो चुपचाप लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद भी थीं, मगर मैं जानता था
कि वो नींद में नहीं है, बल्कि वो जाग रही है और रो भी रही है। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगा, तो उसने भी आंखें खोल दी थी। उसकी आंखों में अभी भी नमी तैर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो अब बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई थी, मगर मैं उसके घुटने पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। मैंने कहा, रश्मि, मुझे माफ कर दो। मैंने जज्बात में आकर ये सब कुछ कह दिया था, लेकिन अब मुझे अपने शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं नजरें झुकाए उससे माफी मांगने लगा था। मैंने उसके सामने अपने दोनों हाथ भी जोड़ लिए थे, क्योंकि अपनी पत्नी का दिल दुखाने पर मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मेरे जुड़े हुए हाथ अपने हाथों से नीचे किए थे और उनको चूमने लगी थी, और मुझे उठाकर अपने साथ अपने बराबर में ही बेड पर बिठा लिया था। उसने रोती हुई आवाज में कहा कि पुनीत, आप मेरे लिए मेरा पूरा संसार हैं। आप मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हैं। आप आखिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है ना, बल्कि मेरी ही गलती है। मुझे आपका खाना पहले ही बनाकर जाना चाहिए था। वो बेचारी, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, अभी भी अपनी ही गलती मान रही थी। मैंने शर्मिंदा होते हुए शब्दों में कहा कि नहीं नहीं रश्मि, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि सारी की सारी गलती मेरी ही है। मुझे ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ। मैं उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर उसके साथ बातें करने लगा था। उसने भी और कोई जवाब नहीं दिया था और मेरे सर में अपनी नाजुक उंगलियां फेरने लगी थी। मुझे कुछ सुकून आने लगा था। मैं अपनी जिंदगी के सारे दुख भुलाकर उस सुकून को महसूस करने लगा था। कुछ देर तो हम इसी तरह से बैठे रहे थे। इसके बाद जब मुझे नींद आने लगी तो मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गया था और नींद की वादियों में खो गया था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं जानता था कि वो कहाँ गई है। वो सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थी और मेरे उठने से पहले ही मेरे कपड़े, जूते और नाश्ता तैयार करके रख देती थी। मैंने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सोफे पर मेरे नए कपड़े प्रेस होकर पड़े हुए थे और नीचे जूते भी पॉलिश होकर रखे हुए थे। अभी मैं यही सब देख रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और रश्मि अंदर आती हुई दिखाई दी थी। उसके हाथ में चाय की प्याली थी। ये उसका रोज का रूटीन था। वो मुझे बेड पर ही चाय दे दिया करती थी। मैं उसी समय उठा और